अगर आपके घर में कोई बच्चा 5 साल तक का है, 0 से 5 साल तक का कोई बच्चा है या बच्ची है, तो उसे पोलियो की वैक्सीन की खुराक दिलवाना न भूलेंगे। उसे अवश्य दिलवाएं पोलियो की खुराक, जिससे कि उसमें इम्यूनिटी बनी रहे। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 1,84,585 इलाकों में 5,10,281 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,14,885 घरों का सर्विलांस अब तक किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,25,91,944 है। कल रविवार को पूरे प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जो हर रविवार को पीएचसी पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित किया जाता है, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दवाइयाँ, जांचें और परामर्श के लिए चिकित्सक सब आपको एक समय पर उपलब्ध होते हैं, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स एंड डॉक्टर्स। और कल इसका लाभ प्रदेश में 2,43,838 लोगों ने लिया। इनमें से 3,634 लोगों को उच्च स्तर पर जो बड़े अस्पताल हैं वहां के लिए इनको संदर्भित किया गया आगे के इलाज के लिए। और आयुष्मान भारत के 18,417 गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। इसके अलावा इन आरोग्य मेलों में 37,436 कोविड के एंटीजन टेस्ट भी किए गए। कोविड के वैक्सीनेशन का कार्य लगातार चल रहा है और जैसा आपने आज सुना होगा, केंद्रीय बजट में कोविड के वैक्सीन के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है अगले साल के बजट में। हमारा अगला चरण 4 और 5 फरवरी को है, जब हम हमारे स्वास्थ्य कर्मी अभी रह गए हैं उनको हम कोविड की वैक्सीन देंगे और उसके साथ ही साथ 5 तारीख को हम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी प्रारंभ करेंगे। वैक्सीन की 2 खुराक होती है, अर्थात 2 बार इसका इंजेक्शन लगवाना पड़ता है और वो 28 दिन के अंतराल पर होता है। तो जब दोनों खुराक ले लेते हैं, वैक्सीन की दोनों डोज ले लेते हैं, उसके पश्चात ही जाकर के 2 सप्ताह के बाद इम्यूनिटी पूरी डेवलप होती है। तो जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है, हालांकि वो स्वास्थ्यकर्मी हैं, समझदार हैं, फिर भी उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि एक खुराक लगने के बाद वो लापरवाह न हो जाएं और पूरी डोज का इंतजार करें। दोनों डोज लेना आवश्यक है। ये भी नहीं होना चाहिए कि हम एक डोज लें और दूसरी डोज लेना भूल जाएं, उससे भी फिर कोई बहुत लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों डोज लेना बहुत आवश्यक है और वैक्सीन लेने के बाद भी जो सावधानियां हैं उसको बरतते रहना आवश्यक है। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों में और भी अपने कार्यस्थल पर या बाजार आदि में ढक कर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करना, बरकरार करना। लोगों से अगर आप 2 गज की दूरी पर रहेंगे और अपने मुंह और नाक को ढककर रखेंगे तो आपके संक्रमित होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। संक्रमण कम हो गया है, निचले स्तर पर है, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए हमें सावधान रहना बहुत आवश्यक है। इसकी कोई एक निश्चित दवा भी नहीं है, इसलिए बचाव ही, इस संक्रमण से बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। और अगर कोई लक्षण आए तो तत्काल अपनी जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल ही निःशुल्क है और इसमें आपको कोई भी धन घर से खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो कोई भी लक्षण आए तो इसमें बिल्कुल भी संकोच करने की बात नहीं है और किसी प्रकार की लज्जा की बात नहीं है। तत्काल अपनी हमको जांच करवानी है और अगर जांच में संक्रमण पाया जाता है तो हमें अपना इलाज करवाना है। तो सावधानी बरतते रहिए,
अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखिए, और जो लोग पहले से बीमार या कमजोर हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोई उलझन आए हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करके अपनी शंका का समाधान करिए। संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।